तो हम अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म जगत, स्थूल जगत जो दिखता है, सूक्ष्म जगत जो दिखता नहीं, एस्ट्रल वर्ल्ड, सूक्ष्म जगत। बहुत सारी परतें होती हैं, जैसे स्थूल जगत की परतें हैं, स्थूल शरीर की परतें हैं, ऐसे ही सूक्ष्म जगत की भी परतें होती हैं। जैसे हमारी भावनाएं, हमारे विचार, हमारे इमोशंस, ये सारा का सारा हमारा, हम बोलते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिट में क्या क्या आता है? स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक जगत। आध्यात्मिक जगत में क्या क्या आता है? जिसमें हमारा मन और चेतन, हमारा मन और बुद्धि और चेतन, ऐसे भी कह सकते हैं। उसके साथ साथ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि मन, बुद्धि, अहंकार और चेतन, ऐसे भी कह सकते हैं। क्यों ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मन जैसे कच्ची रोटी है, ऐसे है, फिर रोटी पक जाएगी तो बुद्धि बन जाएगी, और उसके बाद जब अहंकार आने लगेगा तो मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों एक ही स्वरूप में, तीन परतों के रूप में हमारे चारों तरफ रहते हैं। और उसके बाद चेतन, फिर चेतना का स्वरूप हमें दिखाई देता है। तो मन, बुद्धि, अहंकार में जो भी हमारी भावनाएं हैं, हम जो भी बहते हैं भावनाओं के साथ, विचारों के साथ, इमोशंस के साथ, अपनी आइडियाज के साथ, हमारे पर्सपेक्टिव्स के साथ, हमारे एटीट्यूड्स के साथ, ये सारी चीजें हमारी सूक्ष्म जगत की है। तो सूक्ष्म जगत ऐसा नहीं है कि कहीं बहुत दूर है, वो हमारे चारों तरफ ही है, और हम अपनी सूक्ष्म जगत का निर्माण करते हैं। इसीलिए पूर्व जन्मों में जो भी हम करते हैं या इस जन्म में जो भी करते हैं, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड हमारे चारों तरफ होता है। तभी सोल आकर फैसला करती है कि हाँ, मुझे इस देश में जन्म लेना है, इस गांव में जन्म लेना है, इस घर में जन्म लेना है, इस परिवार में जन्म लेना है। सूक्ष्म जगत कहीं बाहर नहीं है, हमारे चारों तरफ है। इसको गहराई से समझना है। आप जैसे एक दृष्टा भाव से, आप एक दृष्टा बनकर आप देखिए, क्लेयरवॉइंट बनकर देखिए, आंखें बंद करके महसूस करिए कि मेरे घर में अगर 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, तो मैं किस प्रकार से एक दूसरे के साथ सूक्ष्म जगत के भीतर निर्माण कर रहा हूं। सूक्ष्म जगत, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का मतलब अब हमें पता लग गया कि स्पिरिट क्या है, कि आपका मन, बुद्धि, अहंकार और चेतना, ये सारे मिलकर हमारा आध्यात्मिक जगत बनाते हैं। और जैसे जैसे एक रोशनी आप एक कमरे में जब करते हैं, तो धीरे धीरे वो रोशनी और बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए, तो कमरा पूरा प्रकाश से जगमगा जाता है। तो क्या होता है कि अंधकार दूर होने लगता है, मन का अंधकार दूर होने लगता है, जो समाज की बुद्धि है वो भी टूटने लगती है, अहंकार खत्म होने लगता है। उसके बाद पूरे कमरे में इतनी तेज रोशनी होती है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमें तो ऐसा लगता है आंख बंद करके भगवान ने दर्शन दिए, इतनी तेज रोशनी थी। ऐसे हम उदाहरण के रूप में अपने ही अनुभवों से जानने लगते हैं कि भगवान के पास क्या है, परमात्माओं के पास क्या चीज है, सिर्फ और सिर्फ रोशनी है और कुछ भी नहीं। हमारा थोड़ा सा प्रकाश कम है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार से हमारा
जो चेतना शक्ति है वो सिकुड़ा हुआ है। तो सूक्ष्म जगत, जैसे कि कल हम एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहे थे कि मैं एक YouTube देख रही थी, फैक्ट्स ऑफ एस्ट्रल वर्ल्ड बाय रूडोल्फ स्टीनर। तो उसमें एक उदाहरण बताया गया कि एक काउंसलर है और दो चर्च के जो ज्ञाता है वो आते हैं उसके सामने और फैसला करते हैं कि ये वाला एरिया है, ये धरती है, इसका इतने गज जमीन पर एक चर्च बननी है। तो दो पार्टीज को बुलाया जाता है। दो पार्टीज में से एक पार्टी अपना नक्शा प्रस्तुत करती है, दूसरी पार्टी अपना नक्शा प्रस्तुत करती है। तो भेद बताया गया इसमें कि जो सूक्ष्म जगत है और स्थूल जगत है, उन दोनों जगत में भेद क्या है। तो एक पार्टी नक्शा प्रस्तुत करती है, देखते हैं कि अच्छा इसका नक्शा ऐसा है, इतना इसमें पैसा लगेगा, तो दूसरी पार्टी के बारे में भी दूसरी पार्टी को भी सुना जाता है। तो और भी बहुत सारे जो लोग सदस्य बैठे होते हैं काउंसलर के साथ, तो वो सदस्य और काउंसलर मिलकर फैसला करते हैं कि ए पार्टी और बी पार्टी में से ए पार्टी को चुना जाता है, क्योंकि उधर उनको वो पसंद आ जाता है कि ये नक्शा है, ये पैसा है, ये ऐसे कर। तो ए और बी पार्टी में से ए पार्टी को अगर काउंसलर पसंद कर लेता है और बी पार्टी को पसंद नहीं करता, तो ए और बी में आपस में राइवलरी हो जाती है। स्थूल जगत की बात हो रही है। तो बी सोचता है कि भाई मेरा कसूर क्या था, बस इतना ही ना कि लोगों ने पसंद नहीं किया या काउंसलर को पसंद नहीं आया, तो दुख में रहेगा। कि बी सोचेगा कि मेरा मेरा नक्शा पसंद नहीं आया, चर्च तो मैं भी बनाना चाहता था। और ए जो है खुश हो जाएगा। अब ऊपर से दोनों के भाव चल रहे हैं, ए पार्टी और बी पार्टी के। ए को ये अंदर से ईगो आने लगता है कि हाँ मेरा जो नक्शा है पसंद आ गया है। अब काउंसलर जो बैठा है, वो काउंसलर भी ए को क्यों पसंद किया है, अब इसके पीछे भी कोई रीजन हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सही तरीके से उसको पसंद किया हो ए पार्टी को। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी अप्रोच हो, उसकी पावर हो, कहीं से फोन आया हो। तो जो स्थूल जगत है वहां पर अगर एक एरिया फिक्स है उस धरती का, तो ए पार्टी वहां पर जाकर चर्च चर्च बना रही है। लेकिन अब रूडोल्फ स्टीनर कहते हैं कि स्थूल जगत में जैसा घटित होता है ऐसा सूक्ष्म जगत में नहीं होता। तो वहां पर क्या घटित होता है, अब सूक्ष्म जगत की बात है, क्योंकि हम एस्ट्रल वर्ल्ड को, सूक्ष्म जगत को जानना चाहते हैं कि सूक्ष्म जगत कैसा होता है। तो वहां पर भी ए और बी पार्टी एक ही जगह पे चर्च का निर्माण कर सकते हैं। तो अब रूडोल्फ स्टीनर अपने फैक्ट्स में बता रहे हैं कि वहां पर ये ऐसा झगड़ा नहीं होता, वहां पर फैक्ट्स लिखे जाते हैं, फैक्ट्स बताए जाते हैं कि आपके भीतर क्या चल रहा है। यहाँ पर ए और बी पार्टी एक दूसरे को हम जो दूर से देखते हैं वो चीज वहां पर नहीं है, वहां पर आपके खुद के बारे में रिकॉर्डिंग होती है। अब वहां पर बताया गया बी पार्टी हो सकता है कि बहुत अच्छा बताती हो, उसका दिल बहुत सच्चा हो, लेकिन उसको स्थूल जगत में पसंद ना किया गया हो। तो वहां पर बी और ए दोनों में से जो उनके गुण हैं, आत्मा के गुण हैं, उन गुणों का एग्जिस्टेंस वहां पे रहता है, सस्टेन होते हैं। और जो दूसरी पार्टी का जो दूसरा गुण है, मतलब मान लो कि एक तरफ जस्टिस है और एक तरफ इनजस्टिस है, दोनों अलग अलग, तो इनजस्टिस एक तरफ हो जाएगा और जस्टिस एक तरफ हो जाएगा। तो इस प्रकार से स्थूल जगत में एक ही जगह पर दोनों चर्च के भावों को रखा जाता है, उसमें से एक भाव जीत जाता है जो सत्य का भाव होता है।
तो बी पार्टी को स्थूल जगत में जगह मिलती है कि वो सत्यता के साथ है। और अगर ए पार्टी के कुछ लोग सत्यता के साथ हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उस ए पार्टी के लोगों में जो सत्यता है वो भी बी पार्टी के साथ आके मिल जाते हैं। अब कहने का भाव सिर्फ सिंपल इतना है कि वहां पर जो गुड क्वालिटीज हैं उनका एक समूह एक बीइंग के रूप में काम करते हैं स्थूल जगत, जो कि हम नीचे धरती पर एक दूसरे के साथ दुश्मनी करके लड़के मर जाते हैं, जो कि हम अपनी ईगो में उलझकर या जेलस में उलझकर या लालच में उलझकर गलत गलत फैसला लेते हैं। तो ए पार्टी अगर सिलेक्ट होती है तो बी पार्टी ये सोच के कि हाँ मेरे को तो पसंद नहीं किया, लेकिन एस्ट्रल वर्ल्ड में वहां पे दोनों को जगह देकर दोनों का खुद का जो क्वालिटी है उसकी वजह से वहां पे उसको एग्जिस्टेंस मिलता है। अब स्थूल जगत और सूक्ष्म जगत में इतना भेद है कि वहां पर वो राइवलरी नहीं चलती है, वहां पर आपका रियल जो पिक्चर है सिर्फ वो ही एग्जिस्टेंस करता है, अच्छा है या बुरा है। तो अच्छे बुरे का जो हमारे अंदर भाव होता है, कई बार होता है कि हम जब जॉब करते हैं हम देखते हैं कि हमारे साथ हम अच्छे हैं फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम दुख में रहते हैं। तो एस्ट्रल वर्ल्ड में रोल्फ स्टीनर कहते हैं कि आप वैसे ही हैं जो आप सत्यता के साथ रहते हैं। तो इसीलिए कभी भी आपको दुख नहीं करना चाहिए, आपको टॉलरेंस सीखनी है, संयम सीखना है, और इस संयम से आप अपने सूक्ष्म जगत में अच्छाई का निर्माण कर रहे हैं। तो कहने का सिंपल इतना सा भाव है कि जो सूक्ष्म जगत है आपका सभी का, जो सूक्ष्म जगत है वहां पर एक क्वालिटी अगर बहुत सारे लोगों में है वो एक हो जाती है। अब फिर से एक पुस्तक जो जो खुर्शीद भावनगरी का है, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में जो अलग अलग लेवल्स दिए गए हैं, तो अब उसमें बताया कि एक लेवल है जो पहला लेवल है, फिर दूसरा लेवल है, फिर तीसरा लेवल है। तो जो नेगेटिविटी है या जो गलत बातें हैं, या हम चोरी करते हैं, मर्डर करते हैं, या हम किसी के बारे में नफरत करते हैं, तो वो सारी क्वालिटीज के लोग उनकी एनर्जीज एक तरफ हो जाती है, और गुड क्वालिटीज की जो एनर्जीज है वो एक तरफ हो जाती है। तो नीचे का जो फर्स्ट लेवल है उसमें जो हमारी बैड क्वालिटीज, या हम मर्डर करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, या मन से बुरा सोचते हैं, उनका लेवल अलग होने लगता है एस्ट्रल वर्ल्ड में। अब हमें सिंपल इतनी सी बात समझनी है, फिर क्या होता है कि जो लॉ ऑफ रीइंकार्नेशन है वो इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जब हम अपने सूक्ष्म जगत में अपना ही निर्माण करते हैं तो वहां पर माँ जो है हम चुनते हैं, पिता चुनते हैं, फैमिली चुनते हैं, देश चुनते हैं, घर चुनते हैं, कितनी सारी चीजों को चुनते हैं। तो अब जैसा हम सूक्ष्म जगत में अपना निर्माण कर रहे होते हैं उसी तरीके से फिर हमारा री इनकारनेशन, जो हमारा पुनर्जन्म का थ्योरी है, वो उसके ऊपर लागू होना शुरू होता है। तो हम क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकते कि अच्छा मैंने तो बहुत अच्छे कर्म किए थे और मैं तो ऐसे बुरे घर में आ गया। नहीं, ये हम अपनी रचना खुद सृजन करते हैं, खुद रचते हैं, अपनी रचना का निर्माण हम खुद करते हैं। तो जैसे खुर्शीद भावनगरी का पुस्तक अभी विजेश मैडम पढ़ रही हैं, उनका जो रिकॉर्डिंग है अभी आएगा, तब हमें पता लगेगा कि हम सुपरफिशियली अगर अच्छे होते हैं और अंदर से खराब होते हैं, तो अंदर से जो खराब है वो हमारा सूक्ष्म जगत का निर्माण कर रहा होता है, उसमें रिकॉर्डिंग कर रही होती है। इसीलिए बाहर और भीतर एक जैसा ही होना चाहिए। इतना ट्रांसपेरेंसी
बताई गई है क्लेयरवॉयंस। किसको दिखता है तीसरी आंख से? जो क्लेयरवॉयंस, जो अपने बाहर और भीतर एक जैसा हो जाता है, उसी का दिव्य चक्षु खुलता है, जो बाहर और भीतर से एक जैसा होने लगता है, क्लियरवॉयंस। सूक्ष्म जगत, सूक्ष्म जगत आप जैसा सोच रहे हैं वैसा ही आपके चारों तरफ जो ये सूक्ष्म जगत है जिसमें आपको कुछ दिखाई नहीं देता है, उसी में आपके भाव तैरते रहते हैं। 24 घंटे आपके चारों तरफ वही भावनाएं, वही विचार आपके चारों तरफ तैरते रहते हैं। आप अपने सूक्ष्म जगत का निर्माण कर रहे होते हैं। तो साइंटिफिकली अगर हम फिर फिजिक्स ऑफ सोल डॉक्टर अमित गोस्वामी का अगर पढ़ते हैं तो उसमें बताया गया कि आप अपने इम्प्रिंट्स छोड़ते हैं। आपकी मेमोरी, जब आप सोल के साथ वापस आते हैं, दोबारा से जन्म लेते हैं, तो वो इम्प्रिंट्स, वो मेमोरीज आपके साथ यादगार बनती हैं कि हाँ, मैं इस देश में आया था, इस घर में आया था, क्योंकि मैंने ऐसे कर्मास क्रिएट किए थे, मेरे भाव अच्छे नहीं थे, अब मैं इन भावों को खत्म करने के लिए आया। इतनी गहरी ये री इनकारनेशन थ्योरी है जो फिजिक्स ऑफ सोल में डॉक्टर अमित गोस्वामी ने समझाई है। तो जो सूक्ष्म जगत है उसका निर्माण हम अपने भावों के साथ, विचारों के साथ, संस्कारों के साथ, अपनी वृत्तियों के साथ करते रहते हैं। 24 घंटे हमारा सूक्ष्म जगत हमारे साथ रहता है। और सूक्ष्म जगत के जो मास्टर्स हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। उसमें एक वर्ड लिखा ल्यूमिनस, कि ट्रांसपेरेंट परतें, ट्रांसपेरेंट परतें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, जहां पे हमारे भाव तैरते रहते हैं। और भाव तैरते 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 जैसा हम सूक्ष्म होते हैं वैसा ही हम स्थूल में निर्माण करने लगते हैं। इस प्रकार से हम बहुत सहजता से बोलते हैं कि बॉडी, माइंड एंड सोल, इट्स वेरी सिंपल लाइन। ऐसे बहुत हमें लगता है कि बहुत साधारण है, लेकिन अगर आप अभी मौन साधना में जैसे बैठते हैं तो आप देखिए कि मेरे चारों तरफ का जो सूक्ष्म जगत है, मैं उसमें किस तरह का निर्माण कर रहा हूँ, किस प्रकार से मैं अपने भावों के साथ निर्माण करता हूँ। तो हमें ये जो हमारा जो सूक्ष्म जगत है उसमें हमें बहुत ही सावधानी से, बहुत सावधानी से एक एक क्षण को जागृत अवस्था में जागरूक होते हुए अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है। एक सही ध्यानी यही कर सकता है, क्योंकि वो अपने एक एक क्षण के प्रति जागरूक हो जाता है। और अगर हम कहीं पर हार भी जाते हैं स्थूल जगत में, वो बोलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये हार तुम्हारी नहीं है। तुम हार करके अगर अपने आत्मा के मूल गुणों के साथ तुम जुड़े हुए हो, सत्य के साथ, अहिंसा के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ आप जुड़े हुए, अखंडता के साथ जुड़े हुए हो, तो आपकी हार सूक्ष्म जगत में है ही नहीं। इसीलिए यहाँ का रिकॉर्ड मत देखिए स्थूल जगत का, इसीलिए लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। वो कहते हैं कि सूक्ष्म जगत, आपका सूक्ष्म जगत प्रिपेयर हो रहा है। तो और अगर इसको और डिटेल पढ़ना है, जैसे फिजिक्स ऑफ सोल डॉक्टर अमित गोस्वामी का, और अभी लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में बहुत डिटेल से ये बातें बताई गई हैं कि हम बाहर और भीतर हमें एक जैसा रहना। अगर हम भीतर से अच्छे नहीं हैं तो भीतर की पिक्चर, यानी कि एस्ट्रल वर्ल्ड, यानी कि सूक्ष्म शरीर की पिक्चर आपकी वैसी ही है। अगर आप अच्छा सोच रहे हैं तो अच्छा बनेगा, बुरा सोच रहे हैं तो बुरा बनेगा। बाहर स्थूल में आप सुपरफिशियली क्या दिखा रहे हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे कई बार उदाहरण में हम, कोई गेस्ट आता है जैसे, तो हम क्या करते हैं, 3 हमारे नीचे के चक्रास हैं, हमारा मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान और फिर हमारा मणिपुर। इन 3 चक्रास की बात बताई गई है कि कई बार होता है कि हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ आओ आओ, खाना खाओ, हम खाना खिला देते हैं।
लेकिन अंदर से भाव नहीं होता, मन मार के हम खाना खिलाते हैं। तो उस ड्यूअलिटी में आप देखिए कि आप अपने सूक्ष्म जगत का निर्माण कैसा कर रहे हैं। मन मार के खाना खिलाना कि बाहर से आप अच्छा बन रहे हैं, बहुत सुपरफिशियली ये शो कर रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा हूँ, आइए आइए खाना खाते हैं, तो मूलाधार चक्र आपका स्टकअप हो जाएगा। क्योंकि आप रोटी सब्जी खाना पीना पैसा सब लगा भी रहे हैं, लेकिन दिल से ठीक नहीं है। अब एक बात ये है कि आप मूलाधार के साथ साथ स्वादिष्ठान और मणिपुर, अब आपने खाना तो खिला दिया, आपने दिल से भी खिला दिया, और लेकिन आपने 4 लोगों के आगे गा दिया कि मैंने तो देखो उनको खाना खिलाया, मैं तो रोज ही खाना खिलाता हूँ, मेरे तो घर में इतने लोग आते हैं कि मैं तो रोज सबको चाय पिलाता हूँ खाना खिलाता हूँ। तो फिर आपका नाभि यानी कि मणिपुर, आपका अहंकार बोलता है, और वो अहंकार से फिर आपके भीतर का जो सूक्ष्म जगत है उसका निर्माण कैसा होता है, हम खुद सोच सकते हैं कि हम किस प्रकार का निर्माण कर रहे हैं। तो अब रुडोल्फ स्टीनर एक ही बात हमें समझाना चाहते हैं, द फैक्ट्स ऑफ द एस्ट्रल वर्ल्ड। उसमें वो ये बात समझाना चाहते हैं कि जो तुम अपने भीतर अपने भावों से अपने विचारों से, जो गीता बोलते त्रिकरण शुद्धि करो, अपने यहाँ से विचारों को शुद्ध करो, यहाँ से अपनी भाषा को शुद्ध करो आप, और अपने पूरे शरीर के कर्मों की शुद्धता, 3 त्रिकरण शुद्धि की 3 शुद्धियों से। और सेम रुडोल्फ स्टीनर भी यही बात बोलते हैं कि आप अपने एस्ट्रल वर्ल्ड, क्योंकि आपने तो जाना तो यहाँ से बॉडी को छोड़ के ऊपर ही, और जब ऊपर जाएंगे तो सूक्ष्म जगत में सूक्ष्म शरीर कैसे जाएगा। सूक्ष्म शरीर तो इतना भारी है, नफरत से भरा हुआ है, ड्युअलिटी से भरा हुआ है सूक्ष्म शरीर, उसमें क्रोध है, लालच है, ड्युअलिटी है, बहुत अच्छा बनने की कोशिश की गई है। मूलाधार चक्र जो स्टकअप है हमारा, स्वादिष्ठान स्टकअप है। मेरा अगर भाई आता है तो मैं अच्छा खाना खिलाता हूँ, और मेरा देवर आता है तो अच्छा नहीं खिलाता, मेरी सास आती है तो अच्छा नहीं खिलाता हूँ, मेरी माँ आती है तो मैं अच्छा खिलाता हूँ। तो ये जो स्वादिष्ठान चक्र है, ये जहाँ पे हमारे सारे फैमिली मेंबर्स, हमारे रिलेटिव, हमारी सोसाइटी जहाँ पे अटैच होती है, हम अपनी इमोशंस के साथ अटैच होते हैं, वहां पे हम कितना भेदभाव करते हैं। तो सूक्ष्म जगत का निर्माण हम क्या कर रहे हैं, दिखाई नहीं देता, वो दिखाई तब देता है जब हम जन्म 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 लेते ही रहते हैं, तब पता लगता है अच्छा मैं ऐसे घर में क्यों आया, ऐसी फैमिली के साथ, क्योंकि हम खुद क्रिएटर हैं और खुद क्रिएशन करते हैं। तो खुद क्रिएशन कर रहे हैं क्योंकि हम स्थूल जगत में जो दिखाई दे रहे हैं उसको भूल जाए। कोई आपको तंग भी करता है तो भी भूल जाए, क्योंकि आप अपना सूक्ष्म जगत में अच्छा निर्माण कर रहे हैं। घबराइए मत, डरिए मत। क्यों? क्योंकि आपका जो सूक्ष्म जगत है और सूक्ष्म शरीर है वो ही काम आने वाला है, उसी से आप अपने स्थूल जगत की रचना कर रहे हैं, सृजनता वहीं पर हो रही है। तो हम ये ना भूलें कि सूक्ष्म जगत का जब निर्माण करते हैं तो वो हर क्षण निर्माण हो रहा होता है। तो हम 3 जो हमारे चक्र हैं, अगर हमारे पास पैसा है, नीचे का मूलाधार चक्र, अच्छी धन संपदा है, पैसा है, हम अपने आप को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि देखो मैंने तो आज मेरे घर में गेस्ट आए थे 3 सब्जियां खिलाई हैं, लेकिन 3 सब्जियां खिला के अहंकार साथ में जुड़ा हुआ है, और हम सबको बता रहे हैं कि देखो मैं तो, कोई आता है तो मैं तो सब्जी 3 सब्जी खिलाता हूँ, मीठा भी खिलाता हूँ, ये खिलाता हूँ वो खिलाता हूँ, बट उनके जाने के बाद बस मुसीबत आई हुई थी, खाना खिला दिया बस किसी तरीके से। क्यों? क्योंकि फॉर्मेलिटी थी, या चलो किसी का, हमारे रिलेटिव्स का प्रेशर था, या सोसाइटी क्या कहेगी वो था। तो ये सब चीजें क्या है, आपका मूलाधार चक्र यानी कि जो हमारा प्राण में शरीर है उसकी एनर्जी वहां पे स्टकअप हो जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे
कई बार उदाहरण दिया है। जैसे हम क्राइम का नावल पढ़ते हैं, सेक्स का नावल पढ़ते हैं, तो अगर हम क्राइम का नावल पढ़ेंगे तो हमारा ब्रेन जो है वर्क ज्यादा होगा, हमारे हार्मोनल चेंजेस उसी तरीके के होने लगेंगे। सेक्स का नावल पढ़ेंगे तो वैसे ही चेंजेस शुरू हो जाएंगे। इस प्रकार से सेम हमारा जैसा भाव हम रखते हैं, जैसा हम भाव रखेंगे कि हाँ मेरे पास तो पैसा है, मैं तो खिला रहा हूँ खाना, अहंकार आता है और पैसे का साथ में मूलाधार चक्र के ऊपर एनर्जी स्टक होने लगती है। क्यों? क्योंकि रोज वैसी ही भावनाएं, वैसे ही विचार चलते रहते हैं। और अगर मैं अपने रिलेटिव्स के साथ भी भेदभाव करता हूँ, ये मेरा रिश्तेदार है, मैं इससे, ये मेरे से ज्यादा कनेक्टेड है तो मैं उसको खीर खिलाता हूँ, और कोई और है तो उसको सिर्फ चाय पिलाता हूँ, तो ये भेद जब चलता रहेगा तो हमारा स्वादिष्ठान चक्र के ऊपर एनर्जी स्टकअप हो जाएगा। और स्थूल जगत कुछ भी कहे, स्थूल जगत में आप कुछ भी दिखाओ, लेकिन आपकी सूक्ष्म जगत का निर्माण सही नहीं हो रहा है। इसीलिए हम तमस से, रजस से, सतु में, शुद्ध सात्विक में निर्लिप्त अवस्था तक पहुंचते पहुंचते परमात्मा के गुणों को प्राप्त करते हैं। तो फिर अब स्थूल, यहाँ पर स्वादिष्ठान चक्र से ऊपर मणिपुर चक्र, जहां पर अहंकार बैठा है, छोटी छोटी चीजें आपने बना क्या दी, अहंकार आ गया। और आपका सबसे स्ट्रॉन्ग जो सूक्ष्म जगत है उसमें आपके अहंकार से ऐसा निर्माण होता है, हम चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों, कितने ही बड़े बिजनेस पर्सन हों, कितने ही बड़े डॉक्टर हों, लेकिन जो अहंकार है वो हमें सबसे नीचे के लेवल में, फर्स्ट लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, खुर्शीद भावनगरी को आप पढ़ेंगे कि अहंकार हमें कहाँ से कहाँ गिरा देता है। क्यों? क्योंकि चाहे हम कितने ही अमीर हों, कितने ही पढ़े लिखे हों, हमने अपने उस सूक्ष्म जगत का निर्माण हम अहंकार से, अहंकार की ईंटों के साथ कर रहे हैं, अहंकार की सीमेंट के साथ कर रहे हैं। ऐसा अहंकार का बना दिया हमने अपना सूक्ष्म शरीर के, फिर उसको तोड़ेंगे कैसे? फिर तोड़ना मुश्किल है। और नाभि से ऊपर हमारा हृदय, हृदय तो खुलेगा ही नहीं जहां पे अहंकार बैठे, नहीं नहीं मैं ही सही हूँ, दूसरे को तो हम अपने दिल में जगह दे ही नहीं सकते। तो रुडोल्फ स्टीनर ने जब एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में लिखा, और मैं लगभग 7-8 साल पहले जब मैं उनकी एक रिसर्च पेपर पढ़ रही थी, तब मैं बहुत प्रभावित हुई थी। और ऐसा लगता है कि कबीर जैसे लोग, रुडोल्फ स्टीनर जैसे लोग बचपन से क्यों नहीं पढ़ाए जाते? अगर बचपन से पढ़ाए जाते तो हम जो कर्म गलत रास्ते पर चलते हैं, हम वो कर्म करते ही नहीं। असली शिक्षा तो ये है कि जब हम ऐसे ऑथर्स को पढ़ें कि जिसमें ये बताया जाए कि तुम गलत करते हो तो तुम अपने ही सूक्ष्म जगत का निर्माण करते हो। रुडोल्फ स्टीनर ने बहुत ही बखूबी से एनिमल्स के बारे में ये लिखा है, प्लांट्स के बारे में ये लिखा है कि तुम्हारे चारों तरफ जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो तुम्हारे ही सूक्ष्म जगत में शामिल है। वो सूक्ष्म जगत में शामिल होते हुए तुम उन पेड़ पौधों को भी अपनी भावनाओं के माध्यम से कनेक्ट कर रहे हो। इतनी गहराई से उन्होंने एनिमल वर्ल्ड के बारे में लिखा, किस तरह के इंसान होंगे, हैं तो वो भी हमारे जैसे स्थूल शरीर में आए हुए। लेकिन रुडोल्फ स्टीनर को जब पढ़ा तो आंखें खुली की खुली रह गई, अपने आप ही आंख से पानी आने लगता है कि ऐसे ऐसे हमारे पास जो ऑथर्स हैं, जो ऋषि हैं, मुनि हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, और हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं वो हम खुद ही जानते हैं कि हम किस प्रकार से अपना जीवन बिता रहे हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते रहेंगे, और रुडोल्फ स्टीनर को समय मिले तो, हिंदी में तो नहीं है रुडोल्फ स्टीनर का कोई पुस्तक, और उसको समझना भी बहुत बहुत मुश्किल है। उनका एक कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है
क्रिस्टलाइज्ड पेन, उन्होंने एक वर्ड दिया, विजडम इज ए क्रिस्टलाइज्ड पेन। विजडम कैसे आता है? आप जब लोहे को सोने को आग में तपाते रहते हैं, तब वो चमकता है, तब वो अपनी प्रभाव को दिखा पाता है। सेम इसी तरीके से रुडोल्फ स्टीनर कहते हैं कि जब तक आप अपने आप को अग्नि में भस्म नहीं कर लेंगे, तब तक आप चमकेंगे कैसे, आपका तेज आएगा कैसे। वो कहते हैं विजडम इज ए क्रिस्टलाइज्ड पेन। विजडम कब आता है? जब आप उसमें से क्रिस्टलाइज्ड पेन, क्रिस्टल मतलब कि जब वो दर्द, जो दर्द होते 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 आप चमकने लगो और ज्ञान आ जाए, फिर कुछ बोलने की जरूरत नहीं। क्रिस्टलाइज्ड पेन, इतना दर्द से आप निकल जाओ कि फिर आप बाद में निखर कर बाहर आओ, तो तब आप प्रज्ञा को पा सकते हैं। तो अब रुडोल्फ स्टीनर का तो एक एक वर्ड ऐसा है जैसे मोती है। हम उनकी एक रिसर्च पेपर पढ़ते हैं तो उसको लगभग 50 बार पढ़ना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके हर एक शब्द में इतनी गहराई लिखी हुई है। अभी जब मैं 2 दिन से YouTube पर उनका एस्ट्रल वर्ल्ड के बारे में पढ़ रही थी, तो उसमें कुछ वर्ड ऐसे दिए गए थे कि आदमी खुद ही एनलाइटन हो जाए कि यू आर, जो आप ल्यूमिनस वर्ल्ड लिखा है, जो सूक्ष्म जगत है उसको, कि जो अगर आपकी तीसरी आंख का मतलब वो नहीं जो अंदर से खुलती है, तीसरी आंख का मतलब कि आपके पास एक ऐसा ज्ञान आ रहा है जिससे आप अपने ही सूक्ष्म जगत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। दैट इज द मीनिंग ऑफ थर्ड आई। कि आपका तीसरी आंख, कौन सा तीसरी आंख? वो तीसरी आंख नहीं जो भीतर की बात करते हैं, वो अलग है। लेकिन ये तीसरी आंख जो हमेशा आपकी रोम रोम में खुली हुई है, आप जान पाते हैं कि मैं अपने सूक्ष्म जगत का निर्माण किस प्रकार से कर रहा हूं। एस्ट्रल वर्ल्ड आपका ही सूक्ष्म जगत। अब यहाँ पे एक काम आप पूरा कर लेते हो, आप को एक असाइनमेंट मिलती है, मैं ऊपर से धरती पर आई, धरती पर आने के बाद शरीर मिला, पेरेंट्स मिले, घर मिला, परिवार मिला, शादी हुई, सारा कुछ मिला। मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या था? कि मैं बस अपना घर बनाऊं, नौकरी करूं, खाना खाऊं, सो जाऊं और बस खत्म हो गई कहानी। ये पर्पस लेकर नहीं आई थी, कुछ पर्पस और था मेरा जिंदगी का, जो अब समझ आता है जब रुडोल्फ स्टीनर, डॉक्टर अमित गोस्वामी, डॉक्टर जो डिस्पेंजा, खुर्शीद भावनगरी के पुस्तकों को पढ़ने के बाद ये बात समझ आती है। टॉर्कम सारिटारी, ऐसी ऐसी पुस्तकें हैं जिसके बाद पता लगता है कि शरीर, जो हम कहते हैं तो शरीर मिट्टी है, पार्थिव शरीर है, पार्थिव शरीर है, मिट्टी नहीं है। ये तो हमारे कण कण में वो एक शाश्वतता बसी हुई है जिसको हम जगा सकते हैं। अपने आप को हम दूसरे लोगों को जगा सकते हैं, अपने आप को जगा सकते हैं। बस बनिस्बत हमें इतनी सी जरूरत है कि हम अपने स्थूल शरीर, स्थूल जगत को और सूक्ष्म जगत को मिलाकर चलें। और मेडिटेशन का बात ही इसीलिए होता है कि जब हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो हम अपने साथ जुड़ते हैं, अपने सभी सूक्ष्म जगत, स्पिरिचुअल का मतलब आपका मन, बुद्धि, अहंकार, सब कुछ आप उसको अंधकार से रोशनी में बदल रहे हैं। चेतना जैसे आए थे वैसे ही आप ऊपर जा रहे हैं, सब यहीं पे ड्रॉप आउट कर रहे हैं। तो जैसे चेतना के साथ आए, जिस रोशनी के साथ, इतने बड़े बल्ब के साथ आए तो इतने ही बड़े बल्ब के साथ वापस जा रहे हैं, तब सोल सेटिस्फाइड करती है। द कंटेंट ऑफ सोल, रुडोल्फ स्टीनर का वर्ड है। द कंटेंट ऑफ सोल इज व्हाट? कंटेंट ऑफ सोल, द सोल ऑफ कंटेंट इज द प्योरिटी। आप शुद्धता से रह रहे हैं तभी आप वापस जाते हुए कुछ भी आपके पास नहीं बचा है, यहीं छोड़कर जा रहे हैं।
ना मन है, ना बुद्धि है, ना अहंकार है, सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। ना भाव है, ना धन दौलत है, कुछ पैसे भी नहीं जाना है, पता है। तो अच्छा, तो अब हम चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। मॉर्निंग में तो आपका मौन साधना कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? ओके, गुड। 40 मिनट, 10 मिनट, 50 मिनट, जितना आपका दिल करे उतना आपको मौन में रहना है। और अपनी ही सुंदरता को देखकर एक बार इतराना भी है। इतराना बहुत जरूरी है अपनी ही सुंदरता के साथ, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरे भाव बहुत सुंदर हैं। इतराना ऐसे ही नहीं आ गया था डिक्शनरी में। तो इतराना जो डिक्शनरी के सारे शब्द हैं उनमें बहुत सुंदरता छुपी हुई होती है। तो इतराना भी चाहिए। जैसे कई बार, मैं एक बार बहुत पहले कभी 8वीं 9वीं में एक फरलो वर्ड मैं पढ़ रही थी। फरलो, वो कहते हैं कि ये फरलो, फरलो मार लो। जैसे हम जॉब करते हैं तो उसमें कहते हैं आज तो मैंने फरलो मारी ना। तो मैं डिक्शनरी बहुत देखती थी। तो अब फरलो वर्ड कहाँ से आया? वर्ल्ड वॉर में, वर्ल्ड वॉर हो रही थी, वहां से फरलो वर्ड की उत्पत्ति हुई कि वहां के सैनिकों को जबरदस्ती रोका जाता था कि तुम्हें जाना नहीं है। तो बहुत सारे सैनिक बहुत दुखी हो जाते थे। पानी भी पीने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको फैसिलिटी नहीं मिलती थी। तो दीवार फांद के और वो पानी पीने, थोड़ा घूमने फिरने, थोड़ा बातें करने के लिए चले जाते थे। तो वहां से ये वर्ड की उत्पत्ति हुई कि फरलो मार लो, थोड़ी देर तो फरलो करो। तो वहां से वो फरलो वर्ड आया। तो जो वर्ड है इतराना, जैसे, तो आपको खुद ही देखना है कि ये इतराना जो है, मैं अपने साथ मौन साधना में जब बैठा हूँ तो अपनी पूरी बॉडी को सुंदर एक टेम्पल की भांति उसको बिहेव करो कि हाँ मेरा टेम्पल बहुत सुंदर है, साफ सुथरा है। ये और कोई नहीं बताएगा, और किसी के पास समय है भी नहीं। सबको अपनी अपनी पड़ी है पूरी जिंदगी में, सब अपनी अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो आप अपनी जिंदगी को एक 40 दिन का मौन साधना मिला है, तो आप अपने आप में इतराइए कि हाँ मैं तो अकेला बैठा हूँ, कितना आनंद महसूस हो रहा है। उस आनंद शब्द को देखिए कि किस प्रकार से मैं आनंद को पा रहा हूँ। और कोई बाहर थोड़ा मिलेगा, हिमालय की गुफाओं में कुछ नहीं है, वहां कुछ भी नहीं है, वो सब यहीं पर ही है। जो आनंद है वो आपके पास ही है, कमरे में ही है, आपकी कुर्सी पर है, बेड पर है। यही आनंद है। आनंद बाहर मिलने की चीज है ही नहीं। तो कई बार फोन आते हैं कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाइए नेचर में, बट फिर आप वापस लौट के यहीं आएंगे। तो अपने कमरे में ही अपने आनंद को पाइए मौन साधना में। हरियाणा देश हमारा, जहाँ